हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपकी मशीन की शटल खराब हो गई है तो उसे चेंज कैसे करें। ध्यान रखें, शटल को कैसे चेंज करना है, कैसे सेटिंग करनी है, सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं। कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे। अगर स्किप करेंगे, अगर काट काट के देखेंगे तो फिर आप जाने, क्योंकि शटल लगाने में या लेकर मतलब खुद लेकर लगाने में और लगवाने में बहुत अंतर होता है। लगवाएंगे किसी से जाकर कम से कम 400 से 500 रुपये लगेंगे, और लगाएंगे खुद तो 250 से 300 रुपये में आपका काम चल जाएगा, यानी कि 150 से 200 रुपये डायरेक्ट बचत। और आपकी नॉलेज होगी वो अलग। तो आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट जरूर करें, लेकिन वीडियो को काट काट के ना देखें, आप लोगों से अनुरोध है। ये हमारे पास अम्ब्रेला मशीन, आज हम अम्ब्रेला यानी कि अम्ब्रेला मशीन में ही शटल हम खोल कर लगाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी पार्ट्सों को अलग अलग निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं कि शटल की सेटिंग कैसे करें। तो सबसे पहले हमें इसे खोल लेना है, इसे खोलकर अलग कर लेते हैं। उसके बाद शटल को खोलकर भी दिखाएंगे। वैसे तो हम सभी पार्ट्स को बिना खोले ही शटल को चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको दिखाने के लिए हमें फुल चीज़ खोलकर अगर चेंज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे आप अच्छे से 1-2 दिन 4 दिन चलेगा, फिर वही प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरीके से इसे खोलकर अलग कर लेते हैं। उसके बाद इसे भी खोल लेते हैं ताकि हम अच्छे से सेटिंग इसकी कर सकें। तो बस वीडियो को ध्यान से देखें, और कोई बात ना समझ में आए, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करें ज़रूर। तो चलिए, इसे खोल लिया हमने, इसे खोलकर अलग कर लिया। ठीक, तो ये पेंच वगैरह ध्यान रखें, थोड़ा पेंच ना गायब हो जाए। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, इस तरीके से इसे अलग हटा लेना। अब हमें यहाँ इसे पलटा लेना। ठीक, पलटा कर अब हमें शटल को कैसे खोलना है, तो इसके लिए ये देखें ध्यान से, एक पेंच दिखाई पड़ रहा होगा आपको, ये ठीक है, ये वाला पेंच दिखाई पड़ रहा है, क्यों इसे बोलते हैं स्टॉपर। ठीक, तो चलिए इसे स्टॉपर बोलते हैं। तो स्टॉपर को भी थोड़ा लूज कर लें, इस तरीके से लूज कर लें। लूज करने के बाद स्टॉपर को खोलकर बाहर निकाल लें। ठीक, सीधी बात तो ये है, खोलकर निकाल लें, तब अच्छे से हम शटल को लगा सकते हैं। तो इस तरीके से स्टॉपर को खोलकर बाहर निकाल लिया। देखें ध्यान से, ये स्टॉपर मेरा है, और इसी से हमारी शटल यहाँ पर अटकी रहती है और शटल घूमती रहती है, और आधा हिस्सा यहाँ पर लटका रहता है। ठीक है, तो चलिए वो भी हम आपको बताएंगे कैसे। और उसके बाद अगर हमारी मशीन भारी चल रही है, बाई चांस कभी कभी टाइट चलने लगती है, तो देख सकते हैं, ध्यान से देखें कहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है। देखें ध्यान से, काफ़ी जूम करके हम आपको दिखा रहे हैं। देखें ध्यान से, अगर हमारी मशीन कभी कभी भारी चलने लगती है तो ये देख सकते हैं, इस तरीके का धागा फंस जाता है, इसकी वजह से हमारी मशीन भारी चलने लगती है। तो जब शटल खोलेंगे तो ये चीज़, तो ये प्रॉब्लम तो सही हो ही जाएगी ऑटोमेटिक, क्योंकि शटल खोलेंगे तो धागा निकल के बाहर हो जाएगा। तो चलिए अब हम शटल को खोल लेते हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करें कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, मेरा वीडियो आपको समझ में आता है या नहीं आता है। भाई उस हिसाब से हम कोशिश करके और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस तरीके से इसे भी खोल लें, इसे खोल लें और इसे भी खोल लें। तो चलिए इस तरीके से इसे खोल लेते हैं। शटल हमारी खोलकर निकल कर बाहर हो जाएगी। तो ये शटल हमारी निकल के बाहर हो गई। देखें ध्यान से, ये शटल है, और चेंज करना है तो हम तो इसी को कर देंगे, क्योंकि चेंज करने की बात यह है कि हमारी शटल तो अभी सही है, लेकिन बस हम, अगर आप लोग नई शटल डालना चाहते हैं तो किस तरीके से डालेंगे, इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया। तो इस तरीके से इसे धागे को निकाल दें, इस तरीके से धागे को निकाल कर बाहर कर दें। ये धागा निकल गया। ठीक है, अगर यहाँ पर धागा फंसा हुआ हो तो यहाँ पर भी निकाल दें। धागा यहाँ पर फंस जाता है, इसकी वजह से हमारी मशीन जाम चलने लगती है। तो चलिए, धागा तो नहीं फंसा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए अब हम आपको बताएंगे कि शटल की मतलब नई शटल कैसे डालें। तो ठीक, नई शटल के लिए सबसे पहले ध्यान से देखें, ये हमारा स्टॉपर होता है। ठीक है, स्टॉपर ये वाला होता है। तो हमारी शटल कुछ इस तरीके से लगी हुई होती है, इस तरीके से ध्यान से देखें। जो ये शटल का ये नकुन वाला हिस्सा है, हमारे स्टॉपर हमारा इस तरीके से अटैच होता है इसमें। ठीक है, इस तरीके से लगता है, और स्टॉपर इसमें कसा हुआ होता है। कसा हुआ तो हमने आपको दिखाई दिया। तो चलिए फ्रेंड्स, शटल बिना शटल के कुछ इस तरीके की कंडीशन इसकी। अब हम शटल को कैसे लगाएं, हमने आपको ये तो बता ही दिया कि स्टॉपर हमारा किस तरीके से वर्क करता है। स्टॉपर का शटल का ये वाला, ये नकुन वाला हिस्सा है हमारा स्टॉपर में इस तरीके से टच रहता है। ठीक है, यहाँ पर देखें, इस तरीके से टच रहता है, और इस तरीके से शटल घूमती रहती है इस तरीके से। और हाफ शटल यानी कि आधी शटल मेरी यहाँ पर अटकी रहती है, तो जो पीछे वाला हिस्सा है ये इस तरीके से घूमता रहता है। ठीक, तो चलिए अब हम लगाते हैं। सबसे पहले इसे स्टॉपर को कस लें। नहीं, सबसे पहले शटल को कसना है, स्टॉपर को कसेंगे तो फिर शटल नहीं लग पाएगी। तो इस तरीके से शटल को इस तरीके से इसमें डालकर इसे अपने ठिकाने पे पहुंचा दें। ठीक, ये यहाँ पर पहुंच गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें लगाना है स्टॉपर। ठीक, तो स्टॉपर कैसे लगाएंगे, तो झेंक है हमारा, झेंक में ये वाला बोल्ट कसेंगे। ठीक, इस तरीके से लगाना है। स्टॉपर उल्टा सीधा ना लगा दें, नहीं तो फिर वही बात हो जाएगी, यानी कि फिर प्रॉब्लम
हो जाएगी, फिर आपको बदलना पड़ेगा। तो चलिए इस तरीके से यहाँ पर हल्का सा बोल्ट कस लें, ठीक, पूरा नहीं कसना, पहले थोड़ा कस लें। अब ये वाली जो शटल का जो हमने आपको बताया ये सिस्टम, ठीक, ये वाला सिस्टम है यहाँ पर इस तरीके से देखें। चलिए थोड़ा पास से और देख लें भाई, देखना है तो अच्छे से ही देखें, बिल्कुल ढंग से, जो कि आपको देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए इस तरीके से हम स्टॉपर को अब इसमें शटल को फंसा कर, ठीक है, ये वाला शटल का हिस्सा है, इसे इसमें इस तरीके से फंसा कर, देखें ध्यान से, इस तरीके से फंसा लिया हमने। अब हमें क्या करना है, स्टॉपर को थोड़ा ऊपर करके कसना, ठीक, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल किनारे पे बिल्कुल नीचे लटक रहा है तो यहीं पे कस दें, तो फिर हमारी प्रॉब्लम वही रहेगी। मतलब क्या होना चाहिए कि इतना ऊंचा रखना चाहिए कि जो ये वाला छेंक है, ठीक है, ये वाला छेंक है, ये वाला जो शटल का जो छेंक है इसमें, ठीक है, इसमें हमारी बीचों बीच में सुई आनी चाहिए। इस तरीके से हमें स्टॉपर को लगाना है, ठीक, देखें ध्यान से, थोड़ा इस तरीके से देख लें, इस तरीके से बीचों बीच में हमारी सुई को आना चाहिए। शायद आपको सुई दिख रही होगी सही से, देखें ध्यान से, इस तरीके से देखें, पास से देख ले थोड़ा, ताकि कोई डाउट ना रहे आपको। तो इस तरीके से सुई बीचों बीच में आनी चाहिए। फिर हमें यहाँ पर स्टॉपर को कस लेना है, ठीक, इस तरीके से सुई आ रही है, तो चलिए स्टॉपर को हम कस लेते हैं। देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से समझे भाई। देखिए वीडियो मेरा थोड़ा बड़ा जरूर हो जाता, लेकिन अगर आपके समझ में आता है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर छोटा वीडियो बना दें, शॉर्ट बना दें, तो आधा आपको पल्ले पड़े, आधा नहीं पड़े, फ़ायदा क्या। हमें तो लगेगा आपने सीख लिया, फिर आप फिर और वीडियो देखते घूमेंगे तो फ़ायदा क्या है। इसे तो अच्छे से टाइट कर लें इसे। तो चलिए ये काम हो गया, हमारा स्टॉपर अच्छे से कस गया है, अच्छे से टाइट कर लें, ठीक है, ताकि स्टॉपर मतलब मोटा कपड़ा आने से स्टॉपर हिल ना जाए मेरा। तो चलिए इसे अच्छे से कस लिया। अब हमें क्या करना, अब शटल की सेटिंग करनी, ठीक, अभी ये बिल्कुल फ्री है, ठीक, तो सुई को थोड़ा ऊपर कर लें, सुई का काम खत्म अभी है, ठीक। तो इस तरीके से अभी हमारी शटल फ्री है बिल्कुल। और कभी कभी क्या होता है, शटल फ्री हो जाती है तब हमारी मशीन सुई तोड़ने लगती है, ठीक, अगर शटल फ्री हो जाती है तो अब हमें क्या करना, इस तरीके से अब हमें इसे चेक करना है, ठीक। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी शटल की सेटिंग करनी है। तो हमें ये वाला प्रेशर फुट खोल देना है, तभी आप शटल की सेटिंग अच्छे से कर पाएंगे। हमारी बात अगर आपको समझ में आ रही है तो बहुत खुशी की बात है कि आप लोग सीख रहे हैं कुछ। देखिए सीखें, अगर भले ही प्रॉब्लम है या नहीं है वो अलग की बात है, ठीक। तो क्या करना है, इस तरीके से देखें, ध्यान से देखें, शटल की सेटिंग कैसे करनी है, इस तरीके से देखें। स्टॉपर मेरा अभी आगे थोड़ा ज़्यादा है, देखें ध्यान से, इस तरीके से अभी आगे ज़्यादा हमें लग रहा है, लेकिन बस टच नहीं होना चाहिए, कहीं पर लड़ना नहीं चाहिए, देखें ध्यान से। तो हमारी सुई कैसे जाएगी, इस तरीके से, जब नीचे इस सुई को बिल्कुल नीचे कर लेंगे, नीचे से ऊपर को आएगी, ठीक, इस तरीके से नीचे से ऊपर को आती है, तब हमारी जो शटल है वो इस तरीके से इसको क्रॉस करते हुए आगे निकले, ठीक, यानी कि सुई का जो छेंक है इससे थोड़ा ऊपर वाला हिस्सा यहाँ पर देखें, ये वाली जो छेंक है, ठीक। चलिए पास से दिखाते हैं आपको और क्लियर दिखाने का प्रयास करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ध्यान से देखें, ये देख सकते हैं इस तरीके की हमारी शटल सुई की बनावट होती है, देखें ये सुई की बनावट है, ठीक। तो ये सुई की बनावट है, यहाँ पर जो छेंक है, छेंक से थोड़ा यहाँ पर, ठीक, सुई का झेंक से थोड़ा यहाँ पर हमारी शटल क्रॉस करते हुए निकले। शटल का कौन सा हिस्सा, ये वाली जो नकुन है, ये वाली, ठीक, ये वाली नकुन है, ये वाली नकुन हमारी इस झेंक से थोड़ा ऊपर क्रॉस करते हुए निकले। अब कैसे निकलेगी, चलिए इस तरीके से, जब सुई नीचे से ऊपर को आती है, नीचे से ऊपर को आए, तब हमें इस तरीके से यहाँ पर सुई नीचे से ऊपर को आए, तब इस तरीके से नीचे जाए, फिर ऊपर आए, तब यहाँ पर शटल को हमें इस तरीके से करके और यहाँ पर शटल का एक पेंच कस लेना है, ठीक, एक पेंच हल्का सा कस लेना, ज़्यादा नहीं कसना, नहीं तो आपको पता लगे बिल्कुल टाइट करके रख दें, तो ऐसा नहीं करना, ठीक। इस तरीके से देखें, इस तरीके से ऐसे करके, ठीक। तो अब देख लें सुई के ऊपर वाले हिस्से को, सुई के छेंक के ऊपर वाले हिस्से को क्रॉस करते हुए निकल रही, ठीक। अब थोड़ा टच करते हुए निकलेगी तो आपको होजरी वाले कपड़े बड़ी चला लेंगे, ठीक। अगर टच करते हुए नहीं निकलेगी तो होजरी वाला कपड़ा पर सिलाई छोड़ेगी, ठीक। तो इतनी सही है, बिल्कुल बिल्कुल चिपकती हुई निकले, ना टच ना, मतलब इतनी टच भी ना करे सुई टूटने लगे, ठीक है। 2-3 बातें होती हैं, सभी देखनी पड़ती हैं। तो इस तरीके से इसे भी कस लें, हल्के से कसें, एकदम नहीं कि एकदम सारे पेंच एक बार में कस लिए फिर पता लगे कि शटल हमारी तिरछी हो गई, ठीक। तो ऐसा ना करें, थोड़ा थोड़ा कस लें। उम्मीद है कि एक ही बार में ये शटल अपना काम करने लगेगी। तो देखें ध्यान से, एक बार और देख लें, उसके बाद फिर हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखें इस तरीके से शटल की सेटिंग करनी है, देखें। उम्मीद है आपको
ये पोजीशन समझ में आ गई होगी। चलिए हम भी थोड़ा पास जूम करके और थोड़ा फ़ोटो कर लें इसकी एक, ताकि आपको दिखाने के काम आए। तो इस तरीके से इसे थोड़ा पोज कर लेते हैं इसके। तो इस तरीके से पोज कर लिया इसका। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं, अब इसकी सारा सिस्टम अब कस लेते हैं इसका। तो एक बार पेंच कस लें, पेंच अच्छे से कस लें, ठीक है। अब सभी बराबर बराबर कस लें, अब कोई दिक्कत नहीं। अब हमें चलाकर दिखाना है। तो कैसे चलाएंगे, तो सारे दांत वगैरह सब कुछ कस लें, ठीक है। कोई बात ना समझ में आ रही है तो भाई अभी भी कमेंट करें, क्योंकि कमेंट पर ही हम वीडियो बनाते हैं, तो कमेंट जरूर करें। तो चलिए सभी चीज़ों को सही से कसकर और फिर चलाकर दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए देखें ध्यान से, इस तरीके से शटल भी हमारी सही से कस गई है। इसे भी कस लें। तो इसे अच्छे से कस लें। तो अगर आपके ये सेंटर पे नहीं है, यानी कि इस साइड ज़्यादा है इस साइड ज़्यादा है, तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर पेंचकस लगाया और यहाँ घुमा दिया, तो सही से बिल्कुल बूट लग गया। तो चलिए अब हम चलाकर दिखाते हैं कि आपकी मशीन कैसी चल रही है। अगर एक ही बार में धागा ऊपर उठा देती है तो आपकी शटल बिल्कुल सही एकदम ओके होगी। तो देखें ध्यान से, इस तरीके से एक ही बार में धागा ऊपर आ गया, इसका मतलब हमारी शटल बिल्कुल सही काम करेगी और कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगर आपकी कोई कमेंट तो भैया कमेंट ज़रूर करें, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाएं। आप लोगों से गुजारिश है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बस आपका एक आशीर्वाद ही चाहिए, मैं एक सब्सक्राइब चाहिए, बाद बाकी तो सब प्रभु की कृपा है। तो देखे ध्यान से, हमारी मशीन एकदम सही चल रही है, एक ही बार में सिलाई सही देने लगी। तो चलिए उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा और आपने लाइक कर दिया होगा। नहीं किया है तो भैया लाइक कर दीजिए, आप लोगों से गुजारिश है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।